पहला कुरिन्थी पहला अध्याय। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और इसके कुछ वचन को पढ़ेंगे। खोल लीजिए सबको पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और इसके 18 पद से आखिरी तक अमन पढ़ दो। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 18 वचन से आखिरी पद। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दें। आराम से धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, धीरे धीरे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात अधर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वे प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। कुजूर भाई प्रार्थना करो। शेष कुजूर भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रातः भोर से संध्या के जीवन में आपने हमारे को सकुशल रखा प्रभु, देव प्राणात्मा में सुरक्षित रखा। और धन्यवाद के साथ प्रभु इस समय छोटे समय पर जब आपके चरणों तले आते हैं वचन के पाठ में प्रभु हम जब जाते हैं, होने दीजिए जो वचन प्रभु आज हमारे लिए खोला गया है प्रभु, जिसमें होकर प्रभु हम उन बातों को समझ सकें जो आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। होने दीजिए प्रभु जो प्रभु क्रूस की कथा है प्रभु से हम समझ सकें, और क्रूस की कथा प्रभु हम हर एक के जीवन के लिए उद्धार और शांति का और परमेश्वर की सामर्थ का प्रमाण हो प्रभु। और उस सामर्थ को जो परमेश्वर ने उस क्रूस के प्रचार की मूर्खता के कारण प्रभु आप उन छोटे और नम्र लोगों को देते हैं प्रभु, उस ज्ञान को और परमेश्वर की सामर्थ को हम जान ले प्रभु, क्योंकि आपका वचन प्रभु के खुलने से प्रकाश होता है। आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, इसलिए प्रभु धन्यवाद के साथ आपके चरणों के तले आते हैं। पवित्र आत्मा हमारी की सहायता करे कि जो जो बातें यीशु मसीह ने हमारे के जीवन में प्रभु वचन के माध्यम से रखी है उससे हम समझ सकें। और धन्यवाद देते हैं परिवार पवित्र आत्मा के लिए जो हमें बयाने में दिया गया है, जिसकी श्रेष्ठता के कारण उन बातों को हम समझ सकते हैं और वचन के भाग में हमारी की सहायता करता है। धन्यवाद देते हैं जितने मीटिंग में सब जुड़े हैं प्रभु, हर एक के लिए मैं विधन प्रार्थना करता हूँ प्रभु,
इस क्रूस की कथा प्रभु हम हर एक के लिए परमेश्वर की सामर्थ हो प्रभु, जिससे हम उस सामर्थ को प्रभु हम जान सकें, क्योंकि प्रभु इस प्रचार की मूर्खता के कारण प्रभु आप बहुतों को उद्धार, शांति और स्वर्गीय प्रबंध में आप प्रभु प्रवेश कराना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस मिट्टी के जीवन से अलग हटकर प्रभु आत्मा के जीवन में आप हमें ले जाना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं वचन की आशीष के साथ अपने दास को प्रभु अपने नाम अपने पवित्र आत्मा से मसा करें और वचन का भाग में प्रभु उनको प्रभु होने दीजिए कि प्रभु उनके मुंह से आप बोले प्रभु, और जो सामर्थ्य वचन आपके द्वारा निकला पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोला जाता है वह हर एक के हृदय को छेद करने वाला हो सके और बहुतों के हृदय छिद जाए, और प्रभु हर एक लोग प्रभु आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाला हो सके। धन्यवाद देते प्रभु। ये दुआ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु श्री ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और जैसा ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में उन सारे प्यारे प्रियों के लिए जो विभिन्न स्थानों में इस समय जुड़ चुके हैं और बड़ी लालसा से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए और स्वर्गीय जीवन के लिए ग्रहण करने के लिए तैयार है। सो प्रभु सबों को आशीष प्रदान करे, सबों को आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखे। ये आत्मिक जीवन है प्रियो, और क्रूस ने इसको दो भाग कर दिया। बहुत से लोगों के लिए मूर्खता है ये। मूर्खता मतलब बहुत से लोगों के पास आप सोने का क्रूस देखेंगे, बहुत से लोगों के पास बड़े बड़े सुंदर सुंदर क्रूस घर में सजाए हुए हैं, बहुत से लोगों के पास आराधना करने के स्थान में ऊपर लगा हुआ है, और बहुतों के कब्र के ऊपर बड़े श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ लोगों ने क्रूस को इसलिए लगाया कि पहचान हो, चिन्ह हो कि ये प्रभु यीशु के है। और इसको हमें भी इस विषय को मानना पड़ेगा कि भाई ये इस प्रभु यीशु के है, क्योंकि प्रभु यीशु के वचन को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में ये सुनते हैं। और ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि वे सुनते हैं। और प्रियो, यदि हम भी सिर्फ सुनने वाले में रह गए तो हमारी गिनती भी वैसे ही कुछ होगी जैसे इन सब प्रियों की है। इसलिए प्रभु इन सारे विषयों में हमारी विशेषकर सहायता करे। तो किस विषय में हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए? क्योंकि इसे मैं प्रथम दिन से बताते हुए आ रहा हूं कि परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर खुद हमारे जीवन में करने के लिए स्वर्गीय प्रबंध के द्वारा, मानवीय प्रबंध नहीं, मानव के दिमाग या उसके किसी भी काम के तरीके से नहीं, परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार। और इसलिए कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि शायद स्वर्ग में बहुत कम जगह होगी, इतने लोग कैसे वहां जाएंगे। नहीं प्रियो, ये पृथ्वी बहुत छोटी है, स्वर्गीय प्रबंध के सामने, स्वर्गीय कार्यों के सामने बहुत छोटी है। और स्वर्ग अनंत है। मेरा बस प्रयास यही है
कि स्वर्ग को और स्वर्गीय बातों को बहुत अच्छे से समझा जाए। और हम जितने इसको समझ रहे हैं, ये वो आत्मिक वातावरण है, आत्मिक बातें हैं। इसमें शरीर के गुण से, शरीर के ज्ञान से किसी को भी ज्ञानवान समझा नहीं जा सकता। वो परमेश्वर का प्रबंध ही नहीं है। इसलिए जो बात बताने के लिए मैंने इस स्थल को खुलवाया है, परमेश्वर के साथ जिस बात को सबसे पहले समझना है, वो 30 पद है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, इसको समझेंगे। उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से। अब देखिए इन बातों को आप कितना समझ रहे हैं। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। इन बातों को आप कैसे अपने जीवन में जानेंगे कि ये काम हो रहा है? आपके अंदर इस बात की निश्चयता कैसे होगी कि आप स्वर्गीय हैं? क्योंकि जिस संसार में हम रह रहे हैं और उसका ज्ञान भी फैला हुआ है, जो संसार का ईश्वर है, जो संसार में पृथ्वी पर फेंका गया है, वो बहुत बुद्धिमान है। इस मिट्टी के मानव को चलाने के लिए उसके पास बहुत बुद्धि है। पर स्वर्गीय प्रबंध में वो भी कहीं पर नहीं है। स्वर्गीय योजना में परमेश्वर ने उसको रखा ही नहीं है। अब इसको आप कैसे समझेंगे? क्योंकि जैसे स्वर्गदूत है और भी बहुत सी अशुद्ध आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, ये सब दिखती नहीं है पर अपने काम को कर रही। इनके पास में काम करने के लिए जीवन है। समझेंगे बहुत अच्छे से हम कहां पर आ गए। जीवन है, पर ये जीवन परमेश्वर के इर्द गिर्द घूमने का है। पर आपके पास जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, क्या लिखा है? 24 वचन पढ़िए, कोई भी पढ़िए अच्छे से ध्यान से। परंतु जो बुलाए हुए हैं, 24 वचन पढ़ रहा हूं मैं। क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। किसके लिए? जो बुलाए हुए हैं। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? क्योंकि हम ऐसे संसार में और ऐसे संसार के ज्ञान से भरे हुए हैं कि हमें आत्मिक जीवन की कोई भी बात जल्दी समझ में नहीं आती। इसको अच्छे से समझेंगे। ये स्वर्गीय ज्ञान है और इसलिए इस स्वर्गीय ज्ञान के लिए 23 वचन में लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हमारे चारों तरफ परमेश्वर के किए हुए कार्य को, हम पर परमेश्वर के किए हुए अनुग्रह को मानव व्यर्थ समझता है।
और अपने समय में अपने कामों से वो इस बात को प्रकट करता है कि अब वो स्वर्गीय है, अब वो स्वर्गीय है। इसको बहुत अच्छे से समझना है और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको अनंत जीवन पाए हुए व्यक्तियों में गिनूं कि आज इतने लोग जिन्होंने अनंत जीवन पा लिया, जिन्होंने स्वर्गीय जीवन पा लिया, जिन्होंने आत्मिक जीवन पा लिया, उसको आपको जी करके दिखाना होगा कि मैं ये जीवन जी रहा हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले परमेश्वर के वचन को उठाया है। फिर भी प्रियो, परमेश्वर के वचन को उठाने के बाद बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत कष्ट और बहुत परेशानियों को देखते रहते हैं। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का वो सामना करते रहते हैं। और कई बार उनके मन में ऐसा आता है कि अरे हम तो वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर फिर भी क्यों हमारे साथ ये समस्या बनी हुई है। आज आपके सामने परमेश्वर की बराबरी में आने के लिए, परमेश्वर की समानता में आने के लिए आपके सामने कुछ बातों को आपके ध्यान और मनन के लिए रख रहा हूं। सबसे बड़ी बात, क्रूस पर जो भी काम हुआ है, उस काम के द्वारा जो पहला काम हुआ है, क्रूस पर पवित्र लहू बह रहा था। जब तक वो पवित्र लहू नहीं बहा, ध्यान देंगे हम कहीं और चल रहे हैं, किसी और विषय पर बात कर रहे हैं जो हमको और गहराई पर और ऊंचाई में ले जाने के लिए हमें दिया गया है। जैसे ही आपके अंदर में यीशु मसीह का लहू काम करना शुरू करता है, वो क्या क्या काम करता है, इसके लिए आपको मेरे साथ बहुत दूर चलना पड़ेगा। कहां से कहां चलना पड़ेगा? आपको मनुष्यत्व से निकलकर आपको स्वर्गीय पवित्र योजना में आना पड़ेगा। और ये अद्भुत बात है प्रिय, ये अद्भुत बात है जिसके नहीं समझने के कारण बहुत सी ऐसी बातें हैं, क्योंकि हमने समझा नहीं, तो हम अपने तरफ से कुछ करने लगते हैं और होता यह है कि हम परमेश्वर की समानता को प्राप्त नहीं कर पाते, उसकी निकटता को नहीं पा पाते। और इसलिए आप मेरे साथ रोमियो की पुस्तक पहले निकालिए, 3 अध्याय, यहां से कुछ बात को समझते हुए चलेंगे। रोमियो 3 अध्याय, और कोई ठीक से ऊंची आवाज में और जल्दी जल्दी मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोई है? रोमियो 3 अध्याय। जी अंकल, मैं पढ़ूं? और 25 वचन। हाँ, अमन पढ़ो, शाबाश, पढ़ो। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण लहू के कारण आगे एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया
जो हाँ। विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यहां पर विश्वास की नंबर दूसरी बड़ी बात है। आगे, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। ये प्रकट नहीं होगा तो आपको कैसे समझ में आएगा? क्योंकि परमेश्वर को प्रकट करना है अपनी धार्मिकता। और ये किसके कारण होगा अमन? लहू के कारण। यदि इसको मैं और आप नहीं समझे तो फिर हम इसकी गवाही कैसे देंगे? इसके बारे में बताएंगे कैसे? क्योंकि एक ही बात सामने है, वो है पाप। पाप ने हमको परमेश्वर से अलग किया। अब पाप के विषय में यदि परमेश्वर हमारे जीवन से पाप को हटाकर हमारे पास आ रहा है तो वो मिट्टी के जीवन में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर है। अब वो आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाएगा। और ये परिवर्तन कैसे काम करता है? रोमियो 6 मेरे साथ चलिए, इस बात को समझना पड़ेगा। ये पाप कहां पर खत्म होगा इसको किसी दिन और हम देखेंगे आगे के दिनों में। यहां पर रोमियो 6 अध्याय पहले वचन से पढ़ो अमन, मतलब किस विषय पे बात कर रहा है उसको ध्यान देंगे। हाँ, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह आप बहुत? करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं। आगे, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? अब यहाँ पर दोहरा जीवन हो जाता है। हम पाप के लिए यदि नहीं मरे तो आपको जिस बात को समझना है वो ये है, रोमियो 7 अध्याय, यहीं पर एक पन्ना पलटाएंगे, रोमियो 7 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु हाँ। जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। मेरा क्या हुआ? मैं मर गया। तो मर गया। और जिंदा क्या है? पाप। आप जिंदा है। ये यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखेंगे। सिर्फ जो कुछ कहा गया है आज्ञाकारिता में, यदि आप उस योजना में नहीं आए तो आप भी हटीले और अपनी मनमानी करने वाले हुए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ। क्योंकि हमारे सामने मन फिराने से दो बात सामने आती है। एक, हमारा जीवन परिवर्तित किया जाता है, दूसरा हमारा राज्य बदला जाता है। हमें मृत्यु के राज्य से निकाल करके, तो मृत्यु से निकाल के धो पोछ करके और लहू लगा के हमें उस जीवन में पहुंचाया जाता नहीं प्रियो। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये जीवन का विषय है। ये जीवन का विषय है। और इसलिए रोमियो 7 के आगे पढ़िए। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। मतलब मेरे लिए कारण ही बदल गया, मृत्यु के कारण। अब ये बीच का बात को मैं छोड़ दे रहा हूं, ये आपको पढ़ना है सब। 14 वचन पढ़िए। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार इसी को सुना रहे? नहीं, मैं उस बात को बता रहा हूं, कहीं हम यहाँ पर अटके तो नहीं है। क्योंकि यदि हम यहाँ पर अटके हुए हैं तो परमेश्वर का काम हमारे अंदर शुरू नहीं हो सकता। क्या शुरू होगा फिर? 15 वचन से, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। ये बड़ी समस्या है। जो मैं मैं ही कर कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं और मुझे नहीं मालूम। आगे, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, फिर मैं क्या कर रहा हूं? आगे,
परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। हाँ, ये मनुष्य की दशा है। करने के बाद वो घृणा करता, उसको मालूम हो जाता है मुझसे पाप हो गया, या उसे ये मालूम हो जाता है कि मैंने अभी पाप नहीं छोड़ा, अभी मैं पाप करने के लिए जिंदा हूं। सवाल धर्म का नहीं है, सवाल बहुत अच्छे होने का नहीं है, सवाल बहुत धनी होने का नहीं है। धनवान नर्क में था, वहां जाके बोला मेरे 5 भाई भी यही आ रहे हैं, उनको जाके बताओ पहले। नर्क से विनती, नर्क में भी विनती की गई कि उनको जाके सुसमाचार बताया जाए। और पता नहीं धनवानों तक कोई किसी की पहुंच होती है कि नहीं होती। मुझे जब डॉक्टर परिवार मिला तो मैंने उनसे यही कहा, बड़े बड़े लोग जो सिर्फ धन के पीछे, धन के पीछे, और हाँ बराबर बोलते रहेंगे, नहीं ब्रदर वो हम लोग अब क्या करोगे, आ रहा है तो। नहीं, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, तूने मन नहीं फिराया। आवश्यकता सबकी प्रियो, आपके पास शरीर अभी है, वो शरीर क्यों है वो भी बाइबल बताती है। एक एक विषय को बाइबल आपको बताई, उसको भी परमेश्वर के अनुग्रह से आपको जीना है। तो यहां पर जैसे ही, अच्छा अब ये शरीर की बात हुई, 17 से पढ़ लो अमन, 17 पद पढ़ो। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं। बस 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 बस, क्या पढ़े अमन? तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं। आप तो हो ही नहीं, फिर कौन है? चलो फिर कौन है? वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ये देखिए, वो परमानेंट रह रहा है। ऐसा नहीं कि पाप करने के समय आया और पाप कर लिया। इसलिए ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे, पाप और अपराध। पाप आपके अंदर परमानेंट वास कर रहा है, और अपराध क्या करता है? आगे पढ़िए हमें। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये शरीर में भी कुछ अच्छी चीज नहीं है, तब मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं? मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा प्रियो। आपके पास एक चीज है जिसके लिए मैं पीछे पड़ा हूं, एक चीज है, पढ़ो आगे। इच्छा तो मुझ में है। आप इच्छा, इच्छा तो मुझ में है, पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। करने पड़ते। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, सब बाइबल बता रही। इसलिए रोमियो 6 में कहता है, क्या पाप करते रहे? हाँ पढ़ो 6वां अध्याय। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह हाँ बहुत हो? हाँ, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? कैसे जीवन बिताए? प्रश्न है सामने, कैसे जीवन बिताए? क्योंकि रोमियो 7 के 24 वचन को पढ़ो। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? वो बात, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। दूसरी बात, मुझे कौन छुड़ाएगा? क्योंकि मैं छूट नहीं सकता। मैं पाप कर सकता हूं पर पाप से छूट नहीं सकता। बहुत से लोग हैं प्रियो जिनकी बातें मेरे सामने आती हैं, ये मनुष्य ऐसा क्यों करता, कैसे कर सकता है? एक से एक भयानक जुर्म संसार में प्रकट हो रहे हैं मनुष्य के द्वारा। मैं पाप की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पाप करने वाले पापी को
ये घोषणा करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। जब आपके जीवन में काम होगा तब बोलेंगे मैं स्वर्गीय हूं। नहीं तो चिंता मत कीजिए, मरने के बाद हर कोई बोलेगा स्वर्ग चला गया, भले वो सत्य हो और ना हो। इसलिए पहली चीज जो सीखना है वो है पाप के लिए, और इसको हर कोई जल्दी नहीं करता। इसलिए तो पौलुस को लिखना पड़ा, बार बार इस बात को बताना पड़ा कि भाई यदि तुम जिंदा हो तो सांसारिक ज्ञान तुम्हारे अंदर काम करेगा, तुम आत्मिक आशीषों के भागी नहीं हो सकते। इसलिए उसने कहा तुम तो मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। ये सब व्यक्तिगत चल रहा है ना, अभी तो कलीसियाई उसमें आए नहीं है। लोग बैठ जाते हैं बोलते हैं कलीसिया है, नहीं प्रियो, ये भयानक पाप जो है आपको आप से ही बाहर निकलने नहीं दे, आपका पाप ही आपको मारेगा, इसको ध्यान रखेंगे। धर्म नहीं, धर्म बदलते रहो, दिन में 10 ठो बदल लो, धर्म कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पाप तो नहीं छोड़ा। इसलिए धर्म बदलने वाले भी घूम रहे हैं, बोलने वाले भी घूम रहे हैं, और घर वापसी लाने वाले भी घूम रहे हैं, सब घूमते रहेंगे, पर कैसे? सब पाप में, पापी दशा में। और पाप का एक स्वभाव होता है कि वो अपने जीवन को देखने नहीं देता, वो दूसरे से ही परेशान रहता है। और इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि विश्वासी भी यहां नहीं चलेगा, क्योंकि विश्वासी के तो और ज्यादा आदत होता है कि वो दूसरे का पाप ही ढूंढते रहते, बड़े बड़े पार हो गए दूसरे का पाप देखते देखते, दूसरे का पाप वर्णन करते करते। नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ाना है। अमन 6वां अध्याय, आगे 6वां अध्याय। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? इस पर भी कुछ बोलो अमन, ये बड़ा गजब विषय है प्रियो, क्योंकि बपतिस्मा तो सब ले रहे हैं और फटाफट बपतिस्मा देके, गिनती देके, लिखित में फार्म भर के भेज देते हैं। किसको भेजे? कोई स्वर्गीय ठेकेदार के पास भेजे क्या? इनको भेजे भाई बपतिस्मा दे दिया, स्वर्गीय नाम लिख देना जीवन की पुस्तक में। आपके दिमाग से सब चीज परमेश्वर के प्रबंध और परमेश्वर के हाथ में है। इसके साथ मजाक नहीं करना, नहीं तो मिट्टी में तो है ही और मिट्टी में मिला देगा वो। उसका नाम परमेश्वर है और वो जीवित है। वहां पर पाप और मृत्यु नहीं है और यहां पर पाप और मृत्यु है। ये दो बात को ध्यान रखेंगे। और प्रियो, क्रूस ही है जो आपको बेदाग छोड़ता है। एक तरफ क्रूस आपको मरे हुए की घोषणा करता है। यीशु के पास जब सिपाही उसकी हड्डी तोड़ने आए तो उन्होंने घोषणा किया ये मर चुका है। आप भी जब यीशु के पास आते हैं, और यीशु ने बार बार कहा यदि कोई अपना क्रूस ना उठाए, हमारा क्रूस नहीं, क्रूस टांगने वाले, क्रूस के नीचे लटकने वाले, कुछ भी अटकने, कहीं भी कोई काम नहीं चलेगा प्रियो। क्या काम चलेगा? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जिसको समझना है। पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि क्या सच में गाड़े गए?
यदि ये नहीं काम हुआ है तो आगे का बात को छोड़ दो आप, योजना। उसका कारण है गड़ाते किसको है? जो मर जाता, जो सीरियस बीमार है उसी गड़ा देते हैं। जो मर आपको जाता। मालूम है जब तक मनुष्य का प्राण नहीं निकलेगा तब तक उसका पेटी नहीं बनता और गड्ढा नहीं खुदता। ध्यान रखेंगे। क्रूस पर आकर जब आपको देखे अरे ये मर गया भाई, तब गड्ढा खोदने वाले को इशारा करते जाओ भाई अब मर गया। कोरबा में हॉस्पिटल में एक जन सीरियस बीमार थे। मैं अपने बेटे राकेश के साथ गया और सब बैठे हुए थे, तो बोले इनके लिए प्रार्थना कर दो, और सबने अपने अपने विषय को बताया। उसके बाद हमको कहीं और जाना था, किसी के घर और प्रार्थना करने विजिट करने जाना था। वहां से जब वापस आए तो मैं बोला बेटा जा जरा देख क्या क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, फिर मिल के प्रार्थना करके चलेंगे। बोला पापा वहां तो कोई नहीं है, दरवाजा में ताला लगा है। मैंने कहा बेटा अभी तक गड्ढा भी खुद गया होगा। ये भी बड़े चालाक लोग हैं, उनको जब बता दिया गया होगा कि अब ये नहीं बचने वाले हैं तो गड्ढा खोदने वाले भी ध्यान रखेंगे, मरने के बाद ही गड्ढा खोदने की याद आती है। क्या पढ़े अमन यहाँ पे? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। ऐसे गाड़े गए, फिर वो दोबारा नहीं निकलेगा। एक बार मैं नांद घाट से आ रहा था, नया ब्रिज बना था, तो मैं गाड़ी खड़ी करके वो ब्रिज को थोड़ा सा खड़े होकर देखने लगा। उतने में बगल में रेलिंग के किनारे आके खड़ा हो गया तो नीचे देखा गड्ढे में मृतक बॉडी को डालकर ऊपर से पत्थर को कूट रहे थे। मेरे साथ एक जन और था, मैं पूछा उसको, बोला आपको मालूम है पत्थर से क्यों कूट रहे? अभी भी इनको डर है कि कहीं ये निकल मत जाए। आपका पुराना जीवन कहां पर होना, चलिए आगे, नहीं तो आपको नया जीवन मिलेगा नहीं प्रियो। नई बातें सुनते रह जाओगे पर पा नहीं पाओगे, और नए जीवन जब मिलेगा नहीं तो उसको जियोगे कैसे? तो मेरे चारों तरफ ऐसे बहुत लोग हैं जो मरे नहीं है, गाड़े नहीं गए हैं, नया जीवन नहीं मिला है, वो पुराने जीवन में बाइबल लेके घूम रहे हैं। आप कहां फंस जाते हैं इसी को आज आपको बता रहा हूं। चलो आगे पढ़ो। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, क्यों? ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। परमेश्वर के द्वारा काम हुआ, मसीह का उसे जब जिलाया गया, जब वो बाहर आया, अब इसका नाम मसीह है, अब इसमें पुनरुत्थान है। वो पृथ्वी में रहने के लिए नहीं, अब परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ रहने के लिए जी उठा। यही तो हमारे लिए अद्भुत है प्रियो। यदि ये नहीं जी उठा तो हमारा मारा जाना और गाड़ा जाना और वो बैप्टिज्म लेना सब बेकार हो जाएगा, और बेकार हो ही रहा है। क्योंकि हमें बहुत से लोगों को तो मालूम नहीं बैप्टिज्म है क्या चीज। वो सोचते हैं ये किसी मिशन संस्था का मेंबर बनने का कारण है, उसको बपतिस्मा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं प्रियो, किसी मुर्दे को कभी मुर्दे के हाथ में उसका डेथ सर्टिफिकेट देते हैं अमन? नहीं देते हैं। तो कई लोग तो डेथ सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। आपको सत्य नहीं मालूम पर सत्य को जानो तो कम से कम, भले उसको मत जियो।
क्योंकि ये पूरे पृथ्वी, पूरा संसार दुष्ट के वश में है। यदि आप वहां से निकल गए तो आप भाग्यशाली हो, और निकल गए तो वो जीवन प्रकट होगा। अभी चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। नए जीवन की चाल चले। कैसे मिला नया जीवन? पढ़ो आगे, बहुत स्पष्ट लिखा, आपने कई बार पढ़ा होगा, पर इसको अपने जीवन में अनुभव कब किए, उसी को मैं बोलता हूं। एक आज लौता एक व्यक्ति हूं मैं, गवाही दो बोलता हूं। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं बाइबल पढ़ रही थी, नहीं 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 नहीं, ये तो पैदा होने का भी पहचान नहीं है। मैं स्वर्गीय जीवन की बात कर रहा हूं। आप स्वर्गीय हो कि नहीं? आई, नॉट वी बट आई, मैं हूं कि नहीं? नहीं है तो छुट्टी करो, मौज मस्ती करो, एक बहुत नाम बना लोगे, बहुत नाम कमा लोगे। यीशु का तो बहुत नाम हो गया था, पर नहीं प्रियो, उसके अपने लोगों ने ही उसको घायल किया। आपको मालूम है, आगे बताऊंगा, पर उसको एक लाइन बता दूं। जब ये स्वर्ग गया तो स्वर्ग में बड़ी धूमधाम थी। आज परमेश्वर का भेंट आ रहा है, बार बार सब पृथ्वी में झांक के देख रहे थे। ज्यादा झांक भी नहीं सकते ना, गंदगी है, पाप है, मृत्यु है यहाँ, इसलिए ज्यादा देखेंगे तो उसका भी नाम, वो भी कलंकित हो जाएगा। क्या बोला, वही देख रहा, तो वो बेचारे दूर दूर से देख रहे, बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है। और दौड़ के कुछ दूध गए, बोले पापा उसके साथ एक जन और आ रहा है। बोला आने दो आने दो आने दो, आएंगे, यहीं कहाँ जाएगा, बोले यहीं तो आना है, यहाँ का बेटा है। अब यीशु जब मसीह जब स्वर्ग में पहुंचे तो बड़ा स्वागत, धूमधाम, क्योंकि उसने एक शब्द बोला था प्राण छोड़ने से पहले। कौन सा शब्द था? पूरा हुआ। तेरे जितने भी स्वर्गीय प्रबंध थे मैंने पृथ्वी पर पूरा कर दिया। उसके बाद भी कोई कुछ करने के लिए भिड़ा है तो वो उसका काम, पूरा कर दिया मैंने। अब ये स्वर्ग पहुंचा तो देखा उसके साथ में एक जन और है, बैठाए, सब आदर सत्कार किए। अब सब कोई बार बार इशारा कर रहे, ये कौन है, कौन है, इसको पूछो ना पापा पहले। पूछते बेटा, पूछते 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 धीरे से। स्वर्ग है ये, यहाँ सब काम धीरज से चलता है, यहाँ कोई काम उतावली से नहीं होता, हड़बड़ी से। और तब बाप ने बेटे से पूछा कि बेटा ये तो अच्छा किया तू वापस आ गया, हम तो ये डर रहे थे कि कहीं पापी लोग बहला फुसला के तुझ पर भी पाप का दोष ना लगा दे, इसलिए पूछा था तुम में से कौन मुझ पे दोष लगा। और वो पिलातुस बेचारा बार बार हाथ धोए और बार बार आए जाए, बोला भाई इसमें तो मैं कुछ दोषी नहीं पाता हूं। और दोषी लोग चिल्ला रहे थे इसको क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा। जिनके खुद ही के गुण है क्रूस पे चढ़ाए जाने के, वो चिल्ला रहे थे क्रूस पे चढ़ा। तब वो बड़े आनंद से उछला और बोला पापा मैं तो सोच रहा था कि कब पूछोगे आप ये कब आया, ये कौन है मेरे साथ। आपको तो मालूम है पापा, ये जो है ना मेरे साथ क्रूस पे चढ़ा हुआ डाकू आया है। पापा बोला वो एक व्यक्ति को लाया, वो भी डाकू, बाकी धर्मी लोग कोई नहीं आए। वो गिरजे जो बड़े बड़े बने उसकी कोई जो पट्टा लगा लगा घूमते हैं वो लोग कोई नहीं आए। नहीं नहीं बोला उनको अभी टाइम नहीं, ये आया क्योंकि मैंने इससे वाचा बांधी है, तू मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में होगा। और मैं ले आया, अब ये स्वर्ग में है। हाँ प्रियो,
क्रूस में वो परिवर्तन मिलता है जो आपको स्वर्गीय बना देता। क्रूस पे मरा नहीं कोई तो बोलेगा कैसे ये स्वर्गीय है? क्योंकि बगल में जो डाकू था वो भी मर रहा था, पर वो अपने सांसारिक शारीरिक स्वभाव में मर रहा था। उसके अंदर ईश्वरी स्वभाव नहीं आ पाया। क्रूस की सामर्थ उसके लिए मूर्खता थी। क्रूस का जो भी कार्यक्रम था वो एक मुजरिम को सजा देने वाली जगह थी। पर सच्चा पश्चाताप करने के लिए इस डाकू ने क्रूस पर कहा, हमारी सुधि लेना। नहीं 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 नहीं, वहां उसने ठोक के कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो वो क्या सोच रहा था, ये सिंहासन में होगा, वहां बैठेगा, वहां राज्य करेगा और फिर मेरे को पुकारेगा। हमेशा मनुष्य अपनी ही समझ में अपने मिट्टी के दायरे से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए उनको ये स्वर्गीय बातें नहीं मिलती। मुर्दा स्वर्ग जाएगा, जिंदा नहीं जाता। नहीं नहीं प्रियो, यदि आपको स्वर्गीय जीवन नहीं मिला तो भूल जाओ इसको कि आप स्वर्गीय, भूल जाना। इस विषय में आप जितनी बात मेरे से कर लो। मैंने अपने प्रभु यीशु के साथ उसी दिन स्वर्ग को पा लिया जिस दिन मैंने अपना निर्णय और अपना समर्पण किया। परमेश्वर ने मेरे होने वाले पापों के लिए और जो हुए पाप और जो हो रहे सब के लिए आनाकानी किया। ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रिय, और इसके लिए एक अद्भुत है कि पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए अभी भी निवेदन करने के लिए मसीह विराजमान है, जो हर दिन रात 24 घंटे हमारे लिए निवेदन करता है। आप तो सपना देख रहे, सपने में भी पाप हो रहा है, वो वहां पर आपके लिए हाथ पैर जोड़ता है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए प्रियो एक जगह वचन में लिखा है कि ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। बहुत से लोग, अच्छे अच्छे विश्वासी लोग इस जगह पर आके अटक गए। ये कौन सा पाप है भाई? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर ये कौन सा पाप? जब ये विषय खुलेगा तब बताएंगे इसके बारे में, है ना। अभी अभी तो दूसरा विषय चालू है। चलो आगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, रोमियो 6 पढ़ रहे हैं, रोमियो 6 अध्याय जो बाद में 5वां आए वचन। उनके लिए हाँ, रोमियो 6 का 5वां वचन। 5वां वचन पढ़ो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, यहीं पर छूट जाते हैं अमन, हम यहीं पर छूट जा रहे हैं। उसकी मृत्यु की समानता में यदि नहीं जी उठे तो नहीं जुटे तो आगे, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आपको यही तो विश्वास करना है। यदि आपने इस पे विश्वास नहीं किया तो फिर क्या विश्वास करते हो? आपका विश्वास है क्या? जी हाँ प्रियो, पृथ्वी में फल खाए हुए सब मृतक लोग हैं। ये मृत्यु का राज्य है, अंधकार का राज्य है, घोर अंधकार छाया हुआ है लोगों को। और मनुष्य बड़ी बेशर्मी से बोलता है, हम तो सत्य को खोज रहे हैं। कैसे घूम गया क्या? तू खोज रहा है, तू खोज लेगा। इतना तेरे बुद्धि है, तू सत्य को खोज रहा है। अरे ये बोल कि मैं सत्य को ग्रहण करना नहीं चाहता, मेरे धर्म के कारण। सब धर्म का धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई ईसाई धर्म भी हो, वो कम नहीं है, वो तो बहुत बड़े विरोधी हैं। जैसे ही एक जन परमेश्वर का जीवन पाता है तो ये खड़े हो जाते हैं और वैसे बाइबल लेके चलते जैसे बाइबल बहुत जानते हैं।
परमेश्वर को भी बहुत जानते हैं, ऐसा प्रकट करते हैं। ये तुम्हारे लिए आशीष का कारण है कि तुमको भी एक खुराक मिल रही है। खाओगे तो मृत्यु से बाहर आ जाओगे। अमन जरूर घोल के पिलाना, 1 चम्मच डाल के, और मुंह में हिला के पानी डाल देना, जिंदा हो जाएगा मुर्दा। कैसे जिंदा हो जाएगा? पढ़ो इसी वचन को, पढ़ो क्योंकि 5 यदि हाँ, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यहीं पर जीवन मिलता है, ध्यान रखेंगे, जिसको बहुतों ने नहीं पाया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन ने इस बात को बताया, परमेश्वर का ज्ञान मसीह है, परमेश्वर का धर्म मसीह है, परमेश्वर की पवित्रता मसीह है। और इसको मैं पहले दिन से पीछे पड़ा हूं कि आपके सामने रखूं, और ये गायब हो जाता है। ये वचन खुल नहीं रहा। पर आज मैं 1-2 बात आपके सामने रख के फिर इसके बारे में समझाऊंगा आपको डिटेल में। हाँ, क्यों मरना जरूरी है, उसी के साथ क्यों मरना जरूरी है। 6वां पद, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। 2 बात है यहाँ पर। एक, पाप का शरीर व्यर्थ हो व्यर्थ जाए, हो जाए, और दूसरा, आगे भी पाप के गुलामी में, बंधुआई में, मृत्यु में ना रहे। इसको तो समझना पड़ेगा, नहीं तो ये भी आपके लिए फिर क्या बन जाएगा? कहानी बन जाएगा। आपके लिए ये बन जाएगा कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं प्रियो, इस शब्द को कभी जोड़िए ही मत। अच्छे लोग नहीं, आप अपने अंदर निश्चयता रखिए, मैं स्वर्गीय पंडित हूं। कौन हूं मैं? स्वर्गीय गुरु जी हूं, अध्यात्म गुरु जी हूं, शरीर का कोई लेना देना नहीं मेरे से। कितना अद्भुत लिखा है प्रियो, हम जानते हैं। पौलुस के अंदर पागलपन था कि तुम अपनी निश्चयता की गवाही दो कि तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुमने पुनरुत्थान का जीवन पाया है। तुम्हारे पास ये जीवन नहीं है तो तुम मिट्टी हो, और मिट्टी में मिलने के लिए इंतजार कर रहे हो। पर यदि स्वर्गीय हो तो आपके चलने से, बोलने से, हर बात से स्वर्ग प्रकट होगा, वो नया जीवन प्रकट होगा। और प्रियो, इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके लिए जो करने वाला है, क्रूस पर से बहता हुआ लहू आपको स्वर्गीय परिवार में जोड़ देगा। अभी पृथ्वी पर जो खून है वो पाप के कारण काला हो गया है, पापी हो गया है। कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। ये अनुग्रह है कि आप, मैं, मुझे प्रभु बचा रहा है, मुझे प्रभु ने बचाया है। कैसे बचाया? 7 वचन, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। मेरा विचार है कि आज हम रोमियो की पुस्तक से आगे नहीं जाएंगे, और इसलिए यहीं पर
आपने क्या पढ़ा अमन? 7 वचन। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। कैसे धर्मी ठहरा? पाप से यहाँ पर छूटकर। 3 ही बात है ना? पाप से तो छूट गया, पर परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहरा? 5 अध्याय का 9 वचन। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 5 अध्याय का 9 वचन वहीं पर है। जी। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्या समझे? क्या गजब पढ़े हो हम। हमें धर्मी किसने ठहरा दिया? उसके लहू के कारण। ये अनुग्रह है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करना है। और इसलिए प्रियो, कल प्रार्थना के साथ, तैयारी के साथ अब क्या हो वो तो मैं बताऊंगा। आप प्रार्थना के साथ आना कि प्रभु आपके वचन के अनुसार खरे पाए जाए। क्यों? पहला वचन पढ़ो अमन, पहला पढ़ो। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। कितने लोग चाहते हैं कि आपका मेल परमेश्वर के साथ हो गया, हो जाए, और आगे आप परमेश्वर के जन करो। यहाँ मनुष्य का नाम नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। आपका परमेश्वर से क्या पढ़े अब? पहला वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। आगे क्यों 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 आगे? जिसके द्वारा विश्वास के कारण विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, आगे उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, मतलब ये सब मुर्दे के लिए नहीं बोला गया है। जिंदे लोग, परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग, और इस बात को ध्यान रखेंगे प्रियो, परमेश्वर अपने स्वर्गीय काम को, स्वर्गीय प्रबंध को, अर्चना सुन रहे हो ना ध्यान से, परमेश्वर अपने लोगों से काम कराता है, नामधारी नहीं। जो स्वर्ग में पैदा हुए हैं, जो स्वर्गीय जीवन रखते हैं, उनसे वो अपना काम, क्योंकि उसको मालूम है मेरे घर में, मेरे परिवार में कौन पैदा हुआ है। कल बताऊंगा इसको आपको। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंख को बंद करेंगे, और कल जब तक ये शुरू नहीं होता, एक ही पहाड़ा रटते रहिए, मैं आपकी संतान हूं, मैं आपकी संतान हूं, मैं शैतान का बच्चा नहीं हूं, मैं पापी का औलाद नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। मैं कब्र में रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर के साथ इसलिए रह रहा हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। और प्रियो, परमेश्वर एक ही घराना बना रहा है, उसका नाम है स्वर्गीय परिवार। उसमें आप हो कि नहीं, इसकी निश्चयता आपके पास होना है। आइए प्रार्थना करेंगे। अर्चना हमारे लिए प्रार्थना करेगी, चलो। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु क्रिस्त में आपका धन्यवाद करते हैं इस बहुमूल्य अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया, कि आपके वचन के द्वारा वे बातें, वे भेद की बातें, वे जीवन की बातें जो हमारी दृष्टि से छिपी थी, हम आज आपके प्रेम में फिर से एक बार इन बातों के लिए पाए गए। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। भले और उत्तम पिता, हम प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जो आज हमारे जीवन में बोया गया, प्रभु आप अपने आत्मा की सामर्थ्य दे कि इस वचन के अनुसार हम अपने जीवनों को समर्पित करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी इस बहुमूल्य वचन के लिए, प्रभु जी जो कहता है आपके साथ जो मृत्यु की समानता में हम जुटे हैं, तो हम मसीह में जीवन की समानता में भी बढ़ने पाएंगे। सो प्रभु जी इस भले वचन के लिए, इस जीवित वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
और धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आने वाले समय के लिए प्रभु जी। प्रार्थनाओं के साथ वचन जो हमसे कहा गया उसके साथ हम तैयारी में पाए जाएं प्रभु जी। सो सब बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना के सुने जाने के लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु प्रभु के जीवते नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन।